हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जॉब कैसे हासिल की जा सकती है, लिंक्डइन पे जॉब हासिल करना आसान है या मुश्किल, और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। देखें, लिंक्डइन सबसे पुराना और सबसे काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म है। अपवर्क और ये फ्रीलांसर और फाइवर इनसे भी ज़्यादा काबिल एतमाद है। यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी पोटेंशियल होते हैं, और ये एक बड़ा प्रोफेशनल सा नेटवर्क है जहाँ पे काम करना, जहाँ पे जॉब ढूंढना बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को क्रैक करना सीख गए, अगर आपको ये तरीका आ गया कि इस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस कैसे शो करनी है और किस तरह से अपने आप को कैरी करना है और कैसे अपना जो है जॉब फाइंड करनी है, तो आप एक अच्छा और सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं। आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ वन बाय वन। अगर आप उन टिप्स को गौर से सुने और उन पे अमल करें तो होपफुली आपको अच्छी और कोई ना कोई बेहतर कंपनी में आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि अपनी जो प्रोफाइल है उसको बेहतर बनाएं, प्रेजेंटेबल बनाएं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, अपनी जो हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, कैरियर के पास जितने जितने आपने काम किए हैं, जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, उनको अच्छे तरीके से आप शोकेस करें। ये सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज़ है कि आपके बारे में आपका इंट्रोडक्शन और आपके बारे में जो डाटा है वो पूरा लिंक्डइन के ऊपर अच्छे और प्रेजेंटेबल तरीके से होना चाहिए। इसमें आपको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो लिखें उसमें आपको किसी तरह की कमी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल वाज़ेह जामे अल्फाज में लिखें। दूसरी बात है कि लेवरेज योर नेटवर्क। आप जानते होंगे लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्क्स होते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन, दूसरे कनेक्शन से तीसरा कनेक्शन। तो अपने जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मिसाल के तौर पे आप सिविल इंजीनियर हैं, या आप आईटी के अंदर काम करते हैं, या आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करते हैं, या आप डाटा साइंटिस्ट हैं, तो आप अपने स्पेसिफिक कनेक्शंस को टारगेट करें, उनके साथ अपने रिलेशंस बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हैपहैज़र्ड हर तरह के लोगों के साथ आपके कनेक्शन लिंक्डइन पे बने हुए हों। ये कोई इतनी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। इससे आपकी लिंक्डइन का जो तासुर है प्रोफाइल का वो भी बड़ा जो है ख़राब होगा। अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपनी नीच से रिलेटेड, अपने स्किल सेट से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं। उन कनेक्शन बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कोई लोग हायर कर रहे हैं तो वो अपने इमीडिएट कनेक्शंस में देखेंगे कि मेरे पास डाटा साइंटिस्ट कौन सा है, या मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है, या मेरे पास ऐसा इंजीनियर कौन सा है मेरे कनेक्शंस में जो एंगुलर के अंदर, रिएक्ट के अंदर काम कर सकता है। अगर वो फ़ौरन आपकी कनेक्शंस में आपकी प्रोफाइल उसे नज़र आ गई और आपकी जो शोकेस हिस्ट्री है वो भी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल हुई, तो वो इमीडिएटली आपसे रब्ता करेगा और आपको अच्छी और बेहतर जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो ये जो कनेक्शंस हैं या रिलेशंस हैं लिंक्डइन के अंदर, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। तीसरा पॉइंट ये है कि लिंक्डइन के अंदर एक टूल है जॉब सर्च का। आप वहाँ पे जाएं और अपनी जो मर्ज़ी की जॉब सर्च है, अपने जो स्किल सेट है वहाँ पे आप ऐड करें, वहाँ पे टाइप करें। आपको बेशुमार जॉब नज़र आ जाएंगी जो कि एक्टिव जॉब हैं, जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने तरीके से अपनी प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो एम्प्लॉयज़ जो है, एम्प्लॉयर्स आपकी प्रपोजल्स को, आपकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। अगर वो प्रेजेंटेबल हुई और उनकी क्राइटेरिया से मैच करती हुई तो वो आपके साथ ज़रूर रब्ता करेंगे। ये भी एक तरीका है लिंक्डइन पे जॉब हासिल करने का। दूसरी चीज़ ये है कि लिंक्डइन के ऊपर जब जॉब्स आती हैं अपने अलर्ट्स को सेट कर दें। मिसाल के तौर पे आपको लारावेल की जॉब चाहिए तो आप अपने अलर्ट सेटिंग में जाएं और जॉब अलर्ट को एक्टिव कर दें। जब भी लारावेल की जॉब पोस्ट होगी लिंक्डइन के ऊपर, आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप फ़ौरन जाके उस जॉब पे अप्लाई करें, अच्छी सी प्रपोजल सेंड करें। आपकी प्रपोजल इंगेजिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें जो है वो जेनेरिक और बड़ी बड़ी बातें हों जिनका आपकी स्पेसिफिक जॉब जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे कोई वास्ता ना हो। इस तरह के जो प्रपोजल हैं वो इतने ज़्यादा मौसर साबित नहीं होते। तो ऐसी प्रपोजल लिखें जो जॉब एम्प्लॉयर के हवाले से जितनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच करती हो, ताकि आप उनको कन्विंस कर सकें, उनको इंगेज कर सकें। चौथी बात यह कि अपनी प्रपोजल को बेहतर और ऑप्टिमाइज़ करना सीखें और अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली भी रीच आउट करने की कोशिश करें। आप लिंक्डइन पे देखेंगे कि आपको नज़र आएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे टैग लगा हुआ है कि वो दे आर हायरिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगा हुआ है कि वो आर लुकिंग फॉर वर्क, जो आप काम तलाश कर रहे हैं। तो जो हायरिंग कर रहे हैं वो आपसे स्किल सेट से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर है और वो हायरिंग कर रहा है, उसकी बैच के ऊपर लिखा हुआ है कि ही इज़ हायरिंग, तो आप उससे डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। आप उससे मैसेज भी सेंड कर सकते हो, अच्छे सा उसे रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हो कि मैं जो है, आप लारावेल की हायरिंग कर रहे हो और मैं लारावेल का डेवलपर हूँ, या मैं एंगुलर का डेवलपर हूँ, या मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ। आप हायरिंग कर रहे हो और मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपके पास वैकेंसी है तो प्लीज़ मुझे कंसिडर करें।
इस तरीके से भी आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। पांचवी बात यह है कि आप एम्प्लॉयर्स के साथ जब इंटरेक्शन करें तो आपको इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट जो है अपडेट्स का आइडिया हो। आप उनके साथ इस हवाले से बात करें कि लगे कि ये बंदा नॉलेजफुल है, नॉट ओनली कि इसके पास कोडिंग स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप कोडर हो, बल्कि इसके अलावा इसको इंडस्ट्री की इनसाइट्स का भी आइडिया है। इसको पता है कि आजकल ट्रेंडिंग टूल्स कौन से हैं, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, और इस स्पेसिफिक टूल के अंदर भी ट्रेंडिंग मेथड कौन से हैं जो आजकल ट्रेंड्स के अंदर हैं, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो उनको नज़र आए। नॉट ओनली द कोडिंग जिसमें आप लूप लगाते हो या डाटा लेके आते हो डेटाबेस से या डेटाबेस में सेव करते हो, दिस इज़ अ स्मॉल थिंग। आपकी जो कन्वर्सेशन है उसमें इंगेजमेंट हो के इनको इंडस्ट्री की इनसाइट्स का और नॉलेज है इसको कि आजकल दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इस टूल के अंदर क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, या कोई और फील्ड जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी वैल्यूएबल इनसाइट का होना एक बहुत बड़ा बिग प्लस है जो कि आपके एम्प्लॉयर को इंगेज करेगा कि आपको रेट करे और आपको जॉब प्रेजेंट करे। मैं उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक्स आपको अच्छी और बेहतर लगी होंगी। प्लीज़ इन पे ट्राई करें, आप यकीनन कोई अच्छी और बेहतर जॉब इससे हासिल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा और अपनी राय के बारे में भी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।